हेलो दोस्तों, UPITI थ्योरी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। UPITI थ्योरी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यस यस मतलब सब्सक्राइब करें और शेयर करें, यल मतलब लाइक करें। ठीक। अब आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दुर्घटनाओं के कारण, केस ऑफ एक्सीडेंट। यानी एक्सीडेंट का केस या कारण क्या होता है, एक्सीडेंट का कारण क्या होता है। तो आज वो हम 14 पॉइंट या 14 पॉइंट में इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि हम पूरा आपको समझा ही सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझाने की। अगर नहीं समझ में आता तो आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, दोबारा कोशिश करेंगे समझाना। आपका काम है समझना, हमारा काम है समझाना। आप भी कोशिश करिए, हम भी कोशिश करते हैं। ठीक। अब आगे हम पॉइंट पे आ जाते हैं। दुर्घटना के कारण, यानी दुर्घटना किस कारण से होता है। तो पहला कारण क्या है, असावधानी, केयरलेसनेस। केयरलेसनेस, असावधानी। कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें किसी तरीके की समझबूझ कर नहीं कर रहे हैं, असावधानी से कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, दुर्घटना हो सकता है या एक्सीडेंट हो सकता है। अगर आप समझबूझ कर काम करेंगे, वर्क करेंगे, या माइंड सेटअप, जिसको बोलते हैं माइंड सेटअप करके, सेट करके आप किसी काम को करेंगे तो कार्य सक्सेसफुल हो जाएगा, सही होगा। और नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। ठीक। असावधानी, असावधानी में क्या होता है, जल्दबाजी में काम करना। पहला क्या है, जल्दबाजी में कार्य करना। दूसरा क्या है, नॉलेज ना होना। दूसरा क्या है, नॉलेज यानी ज्ञान ना होना उसके बारे में। तीसरा क्या है, अनुभव ना होना। अनुभव भी नहीं है आपको, तब भी आप कह रहे हैं कार्य कर सकते हैं। नट बोल्ट खोलना है तो नट बोल्ट आप बोल दिए खोल देंगे, लेकिन वहाँ जाके नट बोल्ट नया मिल गया तो सही है, नहीं तो पुराना मिल गया तो क्या करेंगे, तो नहीं खुल पाएगा। तो उसका भी तरीका होता है, जो जिसके पास अनुभव होगा अनुभव के तरीके से खोल लेगा। या नट बोल्ट जो है, ठीक है, और किसी कार्य को बोर्ड फिटिंग करना है, बोर्ड में कनेक्शन करना है, लाइट बोर्ड, तो उसमें कनेक्शन करना है, तो उसमें भी असावधानी से काम नहीं करना, सावधानी से करना है। क्यों, क्योंकि उसका वायरिंग गलत हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट होकर बोर्ड जल जाएगा, और जो व्यक्ति उसको चालू करेगा या बंद करेगा उसको भी लाइट लग जाएगी। ठीक। ये है असावधानी या केयरलेसनेस, यानी जल्दबाजी। ये सब जो हम पॉइंट बताए। दूसरा पॉइंट है रुचि। रुचि मतलब मन लगना, लॉक एंड इंटरेस्टेड। किसी कार्य को, किसी कार्य को या किसी काम को, किसी कार्य को या किसी काम को मन लगा के काम करना। क्या करना, मन लगा के कार्य करना, तो वो कार्य आसानी से हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, रुचि या इंटरेस्ट लेके किसी कार्य को। जैसे आप पढ़ रहे हैं इस समय, तो आप अगर मन लगेगा तो मज़ा आएगा पढ़ने में, अच्छा लगेगा। नहीं पढ़ने में लगेगा तो पढ़ाई एक बोझ लगेगा। या काम कर रहे हैं घर पे, तो अगर मन लगा के कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो जल्दी से काम पूरा हो जाएगा। अगर बिना मन से करेंगे तो वही काम जो है 1 घंटे का है तो 3 घंटा लग जाएगा। तो यही है, जैसे पढ़ने में मन लगता है तो सब लोग क्या करते हैं, अपना साइकिल या बाइक जिससे साधन है वो टाइम से पहुंच जाते हैं। जिसको पढ़ने में मन नहीं रहता वो बोल देगा बस लेट है, बाइक ख़राब हो गई, साइकिल ख़राब हो गया, कुछ न कुछ आपको कारण दे देगा। जिसको कारण मतलब बहानेबाजी दे देगा। इसका मतलब उसमें क्या है, इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। और जिसको इंटरेस्ट रहता है, मन लगता है, वो टाइम से आता है, टाइम से पढ़ता है, सब कुछ टाइम से करता है, और वही सक्सेसफुल रहता है। दूसरा है, तीसरा क्या है, जल्दबाजी।
जल्दबाजी हास्टिनेस, जल्दबाजी हास्टिनेस, यानी जल्दबाजी क्या है, यही असावधानी में हमने जल्दबाजी बता दी है। किसी काम को हड़बड़ाहट, हड़बड़ाहट की वजह से आप काम को जो है गलत कर देते हैं, और गलत कर देते हैं तो क्या हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है। जल्दबाजी पहुँचे, समझे बुझे नहीं, तुरंत जो है कोई मांग रहा है कि हमको लाओ मल्टीमीटर, लेके पहुँचे मेगर, कोई मांग रहा है मल्टीमीटर, लेके पहुँचे मेगर, या कोई मांग रहा है प्लायर तो लेके पहुँचे पेचकस। बात सुने नहीं जल्दबाजी में, और वहाँ पे ले गए तो दुर्घटना हो जाएगा। दुर्घटना मतलब आपको डांट सकता है या वापस करके दोबारा बुला सकता है। तो जल्दबाजी नहीं करना है। फिर चौथा नंबर आया अज्ञानता, लैक ऑफ नॉलेज, अज्ञानता यानी आपको नॉलेज न हो, किसी किसी काम को करने में नॉलेज ना हो। कोई कार्य कर रहे हैं उसमें नॉलेज नहीं है। नॉलेज लगभग सभी के पास पूरा नहीं होता है, किसी व्यक्ति के पास पूरा नॉलेज नहीं होता, वो हर जगह अपूर्ण होता है, यानी जानकारी नहीं होता है। तो वो क्या करता है, जानकारी इकट्ठा करता है, धीरे धीरे पढ़ता है, नॉलेज लेता है। तो वो अज्ञानता अलग है और यहाँ की अज्ञानता अलग है। यानी ये इसका अर्थ है अज्ञानता का मतलब कि कार्य के बारे में या वर्क के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तब भी आप कार्य को करने के लिए उत्सुक हैं, या आप कह रहे हैं हम कर लेंगे। तो वहाँ पे जब कार्य करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा या दुर्घटना हो जाएगा, अज्ञानता की वजह से। अज्ञानता यही है कि जानकारी न होना। फिर 6 नंबर आया है उत्सुकता। उत्सुकता मतलब ये है ही, उत्सुकता मतलब हर चीज़ के लिए आप एक्साइटेड रहते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हर काम के लिए एक्साइट हो जाते हैं। उत्सुकता कि हम तुरंत कर देंगे, तुरंत कर देंगे, उत्तेजित होते हैं। लेकिन वही जो जल्दबाजी वाला है सिस्टम, इसमें उत्सुकता है, तो उत्सुकता के वजह से भी क्या हो जाता है, दुर्घटना या एक्सीडेंट हो जाता है उत्सुकता की वजह से। ठीक, अब हमारा 6 नंबर है असुरक्षित हस्त औजार, अनसेफ हैंड टूल। हस्त औजार यानी हाथ से चलाने वाला औजार है, जैसे प्लायर हो गया, पेचकस हो गया, टेस्टर हो गया, मल्टीमीटर हो गया, और जो है मेगर हो गया, हैमर हो गया जिसको बोलते हैं हथौड़ा बोलते हैं, हेक्सा हो गया, और मान चलिए मेगर हो गया। ठीक, ये सब क्या है, अनसेफ हैंड टूल है। यानी उसका या प्लायर चला रहे हैं और आपको करंट जा रही, सप्लाई जोड़ना है, और उसका जो है प्लायर के ऊपर का जो कवर है प्लास्टिक वो कटा हुआ है, और आप जोड़ना चालू कर दिए तो उसमें करंट आ गई, आपको मार दिया, तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट या दुर्घटना हो जाएगी। ठीक, एक प्लायर का हो गया। दूसरा मान के लिए पेचकस है। पेचकस आप टाइट कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं एकदम पूरा प्रेस लगा के, प्रेस करके, और आप नहीं कर पाए, उसमें दूसरी फिसल गया, तो आप जो है जाके भिड़ गए किसी, चाहे मोटर पे काम कर रहे हैं, जनरेटर पे कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर पे कर रहे हैं, या कहीं दीवार में सोल्डरिंग कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे लगा, तो वहाँ पे भी क्या हो गया, एक्सीडेंट या दुर्घटना हो गया। ठीक, हैमर है, जैसे हैमर है तो हैमर क्या करते हैं, ऊपर से नीचे चला रहे हैं इसे इस तरीके के, तो हैमर के आगे जो मेटल रहेगा और लकड़ी रहेगा, दोनों के बीच में ये मेटल लोहे वाला जो है ढीला है, मार रहे हैं, और आगे से कोई पकड़ा हुआ है, तो हैमर लेके जब मार दिए तो निकल के उसके सिर पे लग गया, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा या दुर्घटना में आएगा। ठीक, ये हो गया, इसमें हो गया। ठीक, और जैसे जो है छीनी, जिसको बोलते हैं चीजल, छीनी, छीनी भी क्या है, आप पतली छीनी ले बैठे हैं, मार रहे हैं, हथौड़े से छीनी फिसल गया,
तो उससे भी क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट या दुर्घटना, यानी चोट लगना। ठीक। असुरक्षित, यानी इस औजार, इस हेडिंग में क्या बोला है कि असुरक्षित हस्त औजार, यानी जो आप हाथ से चलाने वाला औजार है वो असुरक्षित है, या उसमें किसी न किसी प्रकार की उसमें जो है कमी है, इसीलिए वो अनसेफ है। अब 7वां नंबर हो गया 7, असुरक्षित लेआउट, अनसेफ लेआउट। अब लेआउट क्या होता है, जैसे आप फील्ड में कहीं कार्य कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ऊपर है बॉयलर, या ऊपर चल रहा है मोटर, या उसका टरबाइन कुछ चल रहा है, और आप उसके नीचे जाके खड़े हो गए हैं और उससे कोई काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो कुछ सामान छूट गए या वही टूट गया, तो आपको एक्सीडेंट हो जाएगा। तो लेआउट का मतलब जो बोर्ड बनाते हैं, जो चित्र बनाते हैं उसका पूरा मैप का, उसी को बोलते हैं लेआउट। जैसे जिसको बोलते हैं नक्शा या मैप, तो पूरे प्लांट का मैप होगा, कहाँ पे कौन मोटर चल रहा है, कहाँ पे जनरेटर है, कहाँ पे ट्रांसफार्मर है, कहाँ पे बॉयलर चल रहा है, कहाँ पे मैकेनिकल वाले पंप लगा रहे हैं, उसका लेआउट, उसका नक्शा रहता है प्लांट का। तो उस प्लांट के अनुसार जो है, आप अगर असुरक्षित जगह पे जाएंगे, लेआउट सही जगह लगा है, और आप उस लेआउट को बिना देखे किसी जगह पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी दुर्घटना हो सकता है, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आपको लेआउट के अनुसार। ठीक। 8 नंबर है, 8 नंबर, कार्य करने का अनुपयुक्त तरीका, रॉन्ग मेथड ऑफ वर्किंग। जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, वो उस तरीके के जो मेथड अपना रहे हैं, जो आप नियम अपना रहे हैं, वो गलत तरीका कर रहे हैं, तो गलत तरीके से क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट या दुर्घटना हो जाएगी। कि कोई कह रहा है कि हमको जो है चीज़ल या छीनी से काटना है, तो आप क्या कर रहे हैं, जो है पेचकस है बड़ा वाला, उसी से काम करना चालू कर दी, और पेचकस जो है किनारे हो गया, आपको चोट लगी हाथ में, तब भी एक्सीडेंट या दुर्घटना हो गया। ठीक। और जैसे हैमर है, कोई कह रहा है कि हमको छोटा हैमर यूज़ करना है, आप बड़ा हैमर यूज़ कर रहे हैं, तब भी मार दिए किसी के हाथ पे, सिर पे, तब भी एक्सीडेंट हो गया। तो रॉन्ग मेथड ऑफ वर्किंग, यानी गलत तरीके से आप गलत तरीका अपना कर वो काम करेंगे, तो उससे भी क्या हो जाएगा, दुर्घटना या एक्सीडेंट हो जाएगा। 9 नंबर है, स्वच्छता की कमी। ये भी है, स्वच्छता की कमी, लैक ऑफ क्लीननेस। अब जैसे मान लीजिए, ये स्वच्छता की कमी मतलब गंदगी होना, सीधी बात ये है कि गंदगी होना। प्लांट में आयल है, तेल कहीं पे गिरा है, या ग्रीस, आपके पैर वहाँ सेफ्टी शूज मिलेगा, और सेफ्टी शूज में क्या हो जाएगा, उसमें जो है ग्रीस लगा या आयल, तो आपको चढ़ना है सीढ़ी से, और आप फिसल के क्या किए, गिर गए, या जब गिर जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। किसकी वजह से, सफाई की वजह से। आपका शूज का सोल साफ हो, जहाँ पे जा रहे हैं उसकी फर्श भी साफ हो, नहीं तो वहाँ पे गिर, पता लगे आपका पैर का शूज का जो है सोल साफ है, लेकिन वहाँ पे ग्रीस लगी है, वहाँ पे तेल लगा है, तेल फैला है, आप गए वहाँ पे फिसल गिर गए, चोट लग गया, और चोट लगने का कारण क्या है, एक्सीडेंट या दुर्घटना में आ जाएगा। स्वच्छता की कमी की वजह से भी होता है। अनुशासन की कमी, अनुशासन का कमी, डिसिप्लिन। अब कोई भी सीनियर हो, वो समझाएगा आपको, सीनियर हो या बड़ा हो, वो आपको समझाएगा, हर तरीके का ट्रेनिंग देगा, तो आप उसकी बात को अनदेखा कर रहे हैं, यानी आप उसकी बात को मान नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आप अपने आप सब कुछ समझ रहे हैं कि हम ही सब कुछ जानते हैं, दूसरे की ज़रूरत नहीं है, तो वो हो जाएगा अनुशासन। किसी अपने से बड़े व्यक्ति की बात को, सलाह को, और उसके नियम को का अनुपालन न करना, वही क्या कहलाता है, अनुशासन। यानी उसके बात का, अर्थात
उनके वाक्य का सही तरीके से इस्तेमाल न करना क्या कहता है, अनुशासन। वो बोल रहे हैं कि ग्लव्स लगा के जाओ काम करने, ग्लव्स लगा के बोल रहे हैं, आप बिना ग्लव्स लगा के चले गए और काम कर रहे हैं, आपके हाथ के जो ऊपर का स्किन है वो जल गया या कट गया। क्यों? क्योंकि आप उनकी बात को नहीं माने हैं। वो बोल रहे हैं कि जो है वहाँ पे जाना मोटर पे तो हेलमेट लगा के जाना है, सेफ्टी हेलमेट, और आप हेलमेट नहीं लगा के गए तो वहाँ पे कोई वायर है या ऊपर से कोई काम कर रहा है, गिर गया कुछ नट बोल्ट या हथौड़ी तो आपके सिर पे लग गया। तो क्यों? क्योंकि उनकी बात को नहीं माने। तो इसलिए क्या हो गया, अनुशासन की कमी। आप अपने सीनियर या अपने से जैसे आपके घर पे हो, चाचा हो, पिताजी हो, दादा हो, तो उनकी बात को ना मानना तो अनुशासन की कमी, और वो अनुशासन की कमी से आपका एक्सीडेंट या दुर्घटना हो जाए। जैसे आप अपने घर में नहीं मानते होंगे तो आपको भी दिक्कत होता होगा। ठीक, ये हो गया 11 नंबर। अब 10 नंबर हो गया। 11 नंबर क्या है, असुरक्षित पहनावा। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, असुरक्षित पहनावा। ये क्या है, असुरक्षित पहनावा। जैसे आप कंपनी में, किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं तो उसमें क्या है, ढीले कपड़े नहीं पहनना है, नंबर 1। ढीले कपड़े मतलब झोल झाल वाला कपड़ा नहीं पहनना है, पहला। दूसरा क्या होना चाहिए, पूरा डिक्टो टेरिकाट नहीं होना चाहिए, सूती, जिसको बोलते काटन डांगरी, सूती पहनना पड़ेगा। ठीक, जिससे कोई भी केमिकल हो, कुछ भी गिरे तो आसानी से, सूती में क्या होता है, सोख जाता है और शोषित करने की क्षमता होता है, बट टेरिकाट कपड़े में नहीं होता लेना, तो इसलिए सूती। ठीक, एक फ़ायदा ये हो गया। दूसरा क्या है कि जो है जब धूप होगा तो आपको थोड़ा ठंडक महसूस करेगा, पूरा गर्मी नहीं, गर्मी में ठंडक, सर्दी में गर्म भी एहसास कराएगा और आपको कंफर्टेबल रहेगा। ठीक, असुरक्षित पहनावा में एक काटन डांगरी की बात है। उसके बाद हेलमेट लगा रहे हैं, हेलमेट का पूरा प्रॉपर होना चाहिए, उसके जो नीचे लगा होता है पट्टा वो भी होना चाहिए, नहीं तो पता लगे बिना पट्टे का आप हेलमेट पहन रहे हैं, ऊपर जाके गिर पड़ा तो चोट लग जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। सेफ्टी शूज, जिसको बोलते हैं जूता, लेदर का जूता, उसको भी नया पहनना है, और नए में उसके सामने जो है, शूज के सामने एक कटोरी टाइप होती है, वो भी होना चाहिए, कटा फटा ना हो, पुराना ना हो, उसकी सोल की जो गोटी होती है वो पूरा घिसी ना हो, नहीं तो फिसल जाएंगे, उससे भी एक्सीडेंट हो जाए। असुरक्षित पहनावे में, और आपको असुरक्षित पहनावे में घड़ी नहीं पहन सकते हैं, कंपनी में या प्लांट में काम कार्य करते समय अंगूठी नहीं पहन सकते, चैन नहीं पहन सकते। ठीक, ईयरफोन लगा के नहीं जा सकते, ये सब अलाउ नहीं है। घड़ी नहीं पहनना, अगर घड़ी पहन रहे हैं तो आप पट्टे वाली पहनिए, चैन की तो घड़ी अलाउ नहीं। बेल्ट नहीं पहनना है, बेल्ट भी नहीं पहनना, ये सब क्या होता है, असुरक्षित पहनावे में आता है। ठीक, 12 नंबर है प्रकाश की अनुचित व्यवस्था, यानी इम्प्योर अरेंजमेंट ऑफ लाइट। लाइट का पर्याप्त मात्रा में ना होना, उसके कारण भी दुर्घटना होता है। जैसे प्लांट में या किसी कंपनी या किसी ऑफिस में या किसी रूम में अगर लाइट नहीं है प्रॉपर सही तरीके से तो उसमें भी एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आप कार्य करना चाहते हो कार्य होगा नहीं, और करेंगे कुछ, करने की कोशिश हो जाएगा कुछ, तो उससे भी दुर्घटना हो जाएगी। लाइट भी प्रॉपर आपका सही होना चाहिए। तीसरा है अस्वस्थता या थकान के कारण, आप अस्वस्थ हैं यानी आप बीमार हैं, या आपका सिर दर्द कर रहा है, या आपके हाथ पैर में चोट कहीं लगी है, तो ये हो जाएगा अस्वस्थ इसमें। अब थकान क्या है, थकान में जैसे आप एक ड्यूटी किए हैं, दूसरा भी कह रहा है कोई करने, आप तो 8 घंटा पहले कर दिए, 8 घंटा और करना है, 16 घंटा। तो 16 घंटा जब कोई आदमी करेगा बिना खाए पिए, या खाना खा लिया उसको रेस्ट नहीं मिलेगा,
तो उसके कारण से क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट, उसके ऊपर आ जाएगा ओवरलोड। और किसी जगह काम करेगा तो उसमें दौड़ना पड़ेगा, उसको कार्य करना पड़ेगा, तो इससे हो जाएगा थकान और उससे भी हो जाएगा एक्सीडेंट। ठीक। 14 नंबर है नशे की आदत या टॉक्सिन। नशे की आदत। किसी कंपनी या औद्योगिक जगह या वर्कशॉप में आप नशे की हालत में नहीं जाना है। न तम्बाकू खाना, न गुटखा, न बीड़ी, न सिगरेट, न शराब, कुछ नहीं। क्यों? अगर ये सब करके जाते हैं तो आपका दिमाग और शरीर दोनों कंट्रोल में नहीं रहेगा और किसी कार्य को करने जाएंगे तो वो कार्य हो नहीं पाएगा आपसे पूरा, और उसके वजह से हो जाएगा एक्सीडेंट या दुर्घटना। नशे की हालत, जैसे शराब पी के गए आप, तो आपकी शरीर जो है कंट्रोल में रहेगी नहीं। आपको बोला जा रहा है कि ट्रांसफार्मर 119 पे जाना है, तो दूसरे ट्रांसफार्मर 109 पे पहुंच गए। 119 जो है ऑफ है, ऑफ मतलब बंद है, और ये ऑन है, ये चालू है। आप पहुंच गए यहाँ पे और यहाँ पे कार्य करने लगे और आपको एक्सीडेंट या दुर्घटना हो। ये है आपका एक्सीडेंट के कारण इतना, दुर्घटना के कारण या केसेस ऑफ एक्सीडेंट। 14 पॉइंट है, और यही 14 में से अगर एक्सीडेंट से पूछता है तो इसी में से MCQ क्वेश्चन आएगा, इसी में से आएगा। और जब पेपर में आएगा आपको साबित हो जाएगा कि आता है कि नहीं पढ़ाने पे। ठीक। अब फिर से दोबारा हम यही कहेंगे आपसे कि UP ITI थ्योरी क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने ITI ग्रुप में जहाँ पे हों, दोस्तों यारों में, अपने फ्रेंड में शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।